नमस्कार। कभी सोचा है कि ये ज़ुडियो के स्टोर्स मतलब हर गली नुक्कड़ पर इतनी तेजी से खुल कैसे रहे हैं? आज हम इसी तूफान के पीछे जो कंपनी है ना, ट्रेंट, उसकी कहानी को समझने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि वेस्ट साइड और ज़ुडियो ये दोनों मिलकर फैशन की दुनिया में आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं और इनकी इस जबरदस्त कामयाबी का असली राज क्या है। तो आखिर भारत के फैशन मार्केट में इस जबरदस्त तेजी की वजह क्या है? खैर, वजहें तो कई हो सकती हैं, लेकिन ट्रेंड की कहानी में इसका जवाब सिर्फ एक चौंकाने वाले नंबर में छुपा है। 5,259 करोड़ रुपए। जी हां, 5259 करोड़ रुपए। और सुनिए, ये कोई साल भर की कमाई नहीं है। ये ट्रेंट की सिर्फ एक तिमाही मतलब 3 महीने की कमाई है। ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि कई कंपनियां तो साल भर में भी इतना नहीं कमा पाती। इससे साफ पता चलता है कि कंपनी की ग्रोथ किसी रॉकेट की रफ्तार से कम नहीं है। तो ये तो हो गई हेडलाइन, लेकिन इस बड़े नंबर के पीछे की पूरी कहानी क्या है? चलिए इन आंकड़ों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि ये इतने खास क्यों हैं। अच्छा, आगे के नंबर्स को समझने से पहले ना एक छोटा सा टर्म समझ लेते हैं। पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सीधी सादी भाषा में ये कंपनी का नेट प्रॉफिट है। मतलब सारे खर्चे, सारे टैक्स चुकाने के बाद जो पैसा जेब में आता है ना, बस वही पीएटी है। और यही नंबर बताता है कि कंपनी असल में कितनी हेल्दी है। जरा इस चार्ट को देखिए। ये सिर्फ एक ग्राफ नहीं है, ये एक ग्रोथ की एक सुनामी है। सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर कंपनी की तिमाही कमाई 1348 करोड़ से बढ़कर सीधे 5,249 करोड़ हो गई। ये तो लगभग 4 गुना की छलांग है। मतलब आप सोचिए, कंपनी हर साल लगभग 2 गुनी रफ्तार से बढ़ रही है। तो ठीक है, 5,259 करोड़ की बिक्री तो हुई, पर कंपनी ने कमाया कितना? यहां देखिए, टैक्स और इंटरेस्ट चुकाने से पहले की जो कमाई है यानी ईबिट, वो रही 727 करोड़। और सब कुछ चुकाने के बाद जो शुद्ध मुनाफा यानी पीएटी घर आया, वो था 640 करोड़ रुपए। ये दिखाता है कि ट्रेंड सिर्फ सामान नहीं बेच रही, बल्कि हर बिक्री पर एक तगड़ा मुनाफा भी कमा रही है। तो सवाल ये उठता है कि ये ग्रोथ का इंजन आखिर चल कैसे रहा है? इसका जवाब कंपनी के 2 स्टार खिलाड़ियों की कहानी में छिपा हुआ है। और ये हैं वो 2 खिलाड़ी, वेस्ट साइड और ज़ुडियो। इन्हें आप 2 भाइयों की तरह समझ सकते हैं। वेस्ट साइड है वो बड़ा सुलझावा भाई जो अपनी प्रीमियम क्वालिटी और स्टाइल के लिए जाना जाता है। और ज़ुडियो है वो छोटा जोशीला भाई जो किफ़ायती फास्ट फैशन से पूरे बाजार में तहलका मचा रहा है। ये नंबर देखिए, 48, 48। अब ये क्या है? ये है ज़ुडियो के नए स्टोर्स की संख्या जो सिर्फ पिछली एक तिमाही में खुले हैं। यानी हर 2 दिन में एक नया ज़ुडियो स्टोर। सोचिए जरा, ये रफ्तार कितनी जबरदस्त है। देखिए, ज़ुडियो की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। हर शहर, हर बाजार तक पहुंचो। उनके कुल 854 स्टोर्स में से 75% नए स्टोर्स छोटे शहरों में खुल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो उस मार्केट पर कब्जा कर रहे हैं जहां बड़े-बड़े ब्रांड्स अभी तक ठीक से पहुंचे भी नहीं हैं। वो सिर्फ मेट्रो शहरों में नहीं, बल्कि असली भारत के दिल में अपनी जगह बना रहे हैं। अब आते हैं उनकी सफलता के सबसे बड़े राज पर, उनके सीक्रेट वेपन पर। और यह है ओन ब्रांड का फायदा। चलिए समझते हैं कि यह है क्या और यह काम कैसे करता है। ट्रेंट का मॉडल है डायरेक्ट टू कंज्यूमर। आसान भाषा में, फैक्ट्री से सीधा ग्राहक तक। बीच में कोई होलसेलर नहीं, कोई रिटेलर नहीं। अब इससे फायदा क्या है? पहला, क्वालिटी पर पूरा कंट्रोल। और दूसरा, बीच के लोगों का कमीशन बचता है, जिससे वो कम कीमत पर अच्छा सामान बेच पाते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अब देखिए, कंपनी की भाषा थोड़ी मुश्किल जरूर है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल साफ है। हम अपना सामान खुद बनाते हैं और खुद बेचते हैं, इसलिए हम ग्राहकों को वो चीज़ दे पाते हैं जो कोई और नहीं दे सकता। अच्छी क्वालिटी, वो भी कम दाम पर। और उनके जो नतीजे हैं वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये फॉर्मूला सुपर हिट है। और ये ओन ब्रांड वाली स्ट्रैटेजी ना हर जगह कमाल कर रही है। ऑनलाइन दुनिया में देखिए, वेस्ट साइड की बिक्री 38% बढ़ी है। साथ ही वो सिर्फ कपड़ों तक ही नहीं रुके हैं। ब्यूटी और फुटवेयर जैसी नई कैटेगरीज भी अब उनकी कुल कमाई का 21% से ज्यादा हिस्सा बन चुकी हैं। यह दिखाता है कि उनका जो कंट्रोल वाला मॉडल है ना, वो उन्हें तेजी से नए बाजारों में घुसने की ताकत देता है। लेकिन एक मिनट, क्या इस चमकती हुई कहानी का कोई दूसरा पहलू भी है? जी हां, बिल्कुल है। हर सफलता की राह में कुछ स्पीड ब्रेकर तो होते ही हैं। चलिए अब उन चुनौतियों पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए, कंपनी ने खुद कुछ चेतावनियां दी हैं। पहली, दुनिया भर में जो परेशानियां चल रही हैं, उससे सप्लाई चेन में दिक्कत आ रही है। दूसरी, त्योहारों के सीजन में भी ग्राहकों ने उम्मीद से थोड़ी कम खरीदारी की।
और तीसरी बात, ये नहीं भूलना चाहिए कि H&M और ज़ारा जैसे बड़े खिलाड़ी भी इसी बाजार में हैं, तो कंपटीशन हमेशा तगड़ा रहने वाला है। तो इन चुनौतियों के बीच भविष्य के लिए ट्रेंड का प्लान क्या है? आइए उनकी आगे की रणनीति पर एक नज़र डालते हैं। उनका आगे का जो प्लान है वो 3 पिलर्स पर टिका है। पहला है विस्तार, मतलब और भी ज्यादा स्टोर खोलना। दूसरा है वैरायटी, सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि ब्यूटी और फुटवेयर जैसे नए सेगमेंट्स में भी अपनी पकड़ मजबूत करना। और तीसरा टेक्नोलॉजी, इस इतने बड़े कारोबार को संभालने के लिए बैकएंड को ऑटोमेशन और नए डिजिटल टूल से और मजबूत करना। तो कुल मिलाकर ट्रेंड की सफलता का राज है एक बैलेंस। एक पैर तेजी से जमीन पर नए स्टोर खोल रहा है, तो दूसरा पैर डिजिटल दुनिया में ग्रोथ और एफिशिएंसी पर टिका है। और फिलहाल ये दो तरफा रणनीति उन्हें इस रेस में सबसे आगे रख रही है। तो ट्रेंड के पास ग्रोथ का एक सुपरहिट फॉर्मूला तो है, लेकिन कड़े मुकाबले और बदलते बाजार के बीच सवाल यह है कि क्या ज़ोडियो का ये जादू आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।